और भाई कैसे कट रही ज़िंदगी, आगे पढ़ाई करने। चलो फिर जो आज का सेशन होगा वो होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जो पिछला सेशन किया था, अगर आपको नहीं आता तो वो रिव्यू कर लेना। उससे पहले चैप्टर 2 के पॉलिनोमियल्स भी कर लेना, क्योंकि उससे पहले मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस काफ़ी मतलब आधे समझा दिया था मैंने। तो अगेन जो परंपरा है हमारा, प्रीवियस 10 ईयर्स CBSE क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। और हमारे टोटल कितने क्वेश्चन हैं? 71 क्वेश्चन। 71 क्वेश्चंस। तो मेरे को तो लगता है 2 पार्ट्स बनाने पड़ेंगे भाई, मैं नहीं कर पाऊँगा 71 क्वेश्चंस। हाँ 2 पार्ट्स, ये पहला पार्ट होगा भाई। ठीक है ठीक है। तो चैप्टर 4 ये कैसे मार्क करें, एक सेकेंड, टेक्निकल डिफिकल्टीज, रुक जाए यार। ठीक है चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के प्रॉब्लम्स कर रहे हैं हम। बढ़िया। चलो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? ओह MCQ नहीं है भाई इस बार, क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट बोल देता हूँ। इफ x इज इक्वल टू 3 इज वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बहुत ईजी क्वेश्चन। क्या गिवन है हमको? fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2k x माइनस 6 माइनस 2k x माइनस 6, और इसका जो एक रूट है हमारे पास x इज इक्वल टू 3 है ना। तो मैंने क्या बोला था कि अगर ये हमारे पास x इज इक्वल टू 3 एक रूट है, तो हमारे पास f ऑफ 3 क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। मैंने आपको बताया था चैप्टर 2 में, उस वाले सेशन में। तो अगर 3 पुट करेंगे तो हमारे पास ऑलरेडी मतलब ओवरऑल 0 होना चाहिए। तो 9 माइनस मतलब 6k, तो 9 माइनस 6k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये होगा 3। तो k इज इक्वल टू 1/2, k इज इक्वल टू 1/2 होना चाहिए फिर आपका आंसर, है ना? हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, डस्टर कहाँ है? ये रहा। चलो अभी क्वेश्चन 1 हो गया हमारा बड़े जल्दी से। अब क्वेश्चन 2 मैं सोच रहा हूँ आज 40 क्वेश्चंस कर लेते हैं जल्दी से ही। चलो तो क्वेश्चन 2 हमारा, इफ x इज इक्वल टू 2/3 एंड x इज इक्वल टू -3 आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन a x स्क्वायर प्लस 7x प्लस b इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। वेरी इजी, फैक्टर थ्योरम के ऊपर बेस्ड है ये। कि मान लो अगर आपके पास एक fx है, तो अगर x इज इक्वल टू अल्फा पुट करेंगे ना, तो अगर x इज अल्फा पुट करते हैं तो f ऑफ अल्फा जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। अगर ऐसा सेटिस्फाई हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि जो x माइनस अल्फा है ना वो इसका एक फैक्टर है। तो सेम टू सेम ये क्या कहना चाह रहा है कि x इज इक्वल टू 2/3 ना, f ऑफ 2/3 पे 0 हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा? x माइनस 2/3 इसका एक फैक्टर है, ठीक है। और सेम टू सेम x इज इक्वल टू -3 पे मतलब f ऑफ -3 पे 0 होगा, तो x प्लस 3 भी इसका एक फैक्टर होगा, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास fx बन जाएगा। तो fx इज इक्वल टू x माइनस 2/3 इंटू में क्या है? x प्लस 3। तो मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x/3 माइनस में 2 इज इक्वल टू fx। अब इज इक्वल टू 0 पुट करो उसको, ठीक है। इज इक्वल टू 0 पुट करो और 3 को मल्टीप्लाई करो दोनों साइड्स, तो क्या आएगा? 3x स्क्वायर प्लस में 9x माइनस 2x कितना हुआ? 7x माइनस में 6x इज इक्वल टू 0। तो अब इसको वो करो, कंपेयर करो ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b। तो अगर कंपेयर करें तो a की वैल्यू 3 आएगी और b की वैल्यू -6, हाँ। वेरी गुड, ये आपका आंसर हो जाएगा। खत्म क्वेश्चन। फैक्टर थ्योरम के ऊपर बेस्ड है ये क्वेश्चन, हाँ बस। क्वेश्चन 2 बी रन। क्वेश्चन 3 MCQ हमारा। क्वेश्चन 3 क्या है हमारा? MCQ है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू व्हाट। तो क्या है? fx इज इक्वल टू, ये सिंपल वो है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो ये मिडिल टर्म क्या है? 3x। अब इसको मैंने दो टर्म्स स्प्लिट करना है, x1 और x2, जहाँ पर x1 इंटू x2 क्या है? 10, और x1 प्लस x2 क्या है? 3, ठीक है। सॉरी माइनस का 10 यहाँ पर, माइनस का 10 हो गया यहाँ पर, क्योंकि -10। तो -10 को क्या लिख सकते हैं? -5 इंटू 2, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस करना तो -3 आ रहा है, जो कि नहीं चाहिए। इसको क्या लिख सकते हैं? और 5 इंटू -2, इन दोनों को प्लस करो, क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, जो कि हमको चाहिए। तो फिर -10x को 5x माइनस 2x लिख दो, सॉरी 3x को 5x माइनस 2x लिख दो। तो क्या आएगा मेरे पास? x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस 2x माइनस 10। कॉमन ले लो, जो भी मिल रहा है। x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 5 कॉमन, और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -5, 2, ये आके आगे रूट्स, जो कि कौन सा ऑप्शन है आपका? बी ऑप्शन, नहीं बी ऑप्शन थोड़ी ना, हाँ ए ऑप्शन है।
बस ख़त्म। क्वेश्चन थर्ड भी हो गया। अब क्वेश्चन फोर्थ की बारी। सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस टू रूट टू एक्स, सॉरी 2 इंटू रूट टू एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू 0 4x। ठीक है, क्या हमको गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू रूट टू एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले ऑब्जर्व करो कि हम 6 को ऐसे मतलब 2 रूट टू को ऐसे कैसे स्प्लिट करें कि 6 आ जाए। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ x1 इंटू x2। ठीक है, अगर मैंने x2 को मान लिया 3 रूट टू और रूट x2 को मान लिया रूट टू, सिर्फ माइनस का रूट टू, तो बन रहा है ना। तो 3 रूट टू मल्टीप्लाई माइनस रूट टू कितना आया, -6 ही आया। तो ये हमारे पास ये बन गए। तो टू रूट टू इंटू एक्स को मैंने 3 रूट टू माइनस टू रूट टू एक्स लिख दिया। तो एक्स रूट टू प्लस में 3 रूट टू एक्स माइनस रूट टू एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या कॉमन लोगे, रूट टू कॉमन ले लो, एक्स कॉमन लो, पहले तो एक्स कॉमन लो, प्लस 3 रूट टू माइनस में इसमें रूट टू कॉमन लो, तो क्या आएगा यहाँ पर 3 रूट टू इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स प्लस 3 रूट टू कॉमन, तो एक्स प्लस 3 रूट टू इंटू में एक्स माइनस रूट टू इज इक्वल टू 0, या फिर ये 0 या फिर ये 0, तो एक्स इज इक्वल टू रूट टू या फिर माइनस 3 रूट टू। ये दो इक्वेशन, ये मतलब ये दो एक्स की वैल्यूज़ आ गए। और इसके साथ क्वेश्चन थर्ड भी हो गया। और क्वेश्चन फर्स्ट करते हैं, सॉरी क्वेश्चन फोर्थ करते हैं। और ये तो क्वेश्चन फोर्थ ही था। अच्छा चलो क्वेश्चन फिफ्थ करते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ क्या है, सोल्व फॉर एक्स, सेम टू सेम यही है, सोल्व फॉर एक्स रूट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट रूट थ्री। आप करना है, ये मैं नहीं करूँगा। ठीक है, अब क्वेश्चन सिक्स्थ करते हैं, सोल्व फॉर एक्स। सोल्व फॉर एक्स काफ़ी एक बड़ा एक्सप्रेशन है, एक्स प्लस थ्री डिवाइड बाई एक्स प्लस टू इज इक्वल 3x माइनस 7 डिवाइड बाई 2x माइनस 9। सिंपल मतलब वही करना है यार, मतलब सोल्व ही करना है सिंपल। तो x बाई थ्री प्लस एक्स बाई टू इज इक्वल टू 3x माइनस थ्री डिवाइड बाई 2x माइनस थ्री। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉरी इज इक्वल टू ये, तो 3x माइनस 7 इंटू में x प्लस टू करो, डिस्ट्रीब्यूट करो, 2x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 6x प्लस में सॉरी माइनस में 9 है ना। एक बार चेक कर लो, यही आएगा ना, यही आएगा। इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस में 6x माइनस 7x माइनस में 14। ठीक है, तो ये क्या हुआ, 2x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस 9, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 14। ठीक है, ओके। तो 2x स्क्वायर उधर माइनस में चल जाएगा, तो क्या बचा x स्क्वायर, ये निकालो ये निकालो। तो यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स है, तुम प्लस 3 है, वहाँ पर माइनस जाके क्या होगा, -4x बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी गया ये भी गया। अब ये माइनस का 9 है, वहाँ पर माइनस का 9 प्लस में चल जाएगा, तो -14 प्लस 9 क्या होगा, माइनस का 5। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब इसी को स्प्लिट द मिडिल टर्म कर लो, इसी को स्प्लिट द मिडिल टर्म कर लो। मान लो इसके x1 और ये हमारे पास x2 मान लो। तो x1 इंटू x2 क्या होना चाहिए, माइनस का 5 होना चाहिए, और x1 प्लस x2 क्या होना चाहिए, माइनस का 4 होना चाहिए। तो मैंने लेट कर लिया कि x1 -5 को क्या लिख सकते हैं, -1 इंटू 4, इनको ऐड करें तो नहीं बन रहा, सॉरी -1 इंटू में 5, इनको ऐड करें तो 4 बन रहा है। अगर इसको 1 इंटू -5 लिख रहे हैं तो ऐड करेंगे तो -4 बनेगा। तो हम 4x माइनस का 4x को ना x माइनस 5x लिखेंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस में x माइनस प्लस का x माइनस 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। जो कॉमन आ रहा है वो करो, प्लस है ना, यहाँ प्लस ये, और -5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 इंटू में x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -1,5। ये आपके दो सोल्यूशंस आ गए x के। ठीक है, अब क्वेश्चन 6 हो गया, क्वेश्चन 7 करते हैं। क्वेश्चन 7 क्या है हमारा, सोल्व फॉर x रूट 2x प्लस 9 प्लस x इज इक्वल टू 13। बहुत इजी क्वेश्चन। ठीक है, तो रूट 2x प्लस 9 प्लस x इज इक्वल टू 13। ठीक है, तो या फिर पहला मेथड ये कर सकते हो कि 2x प्लस 9 को मैंने कोई t स्क्वायर मैंने मान लिया, कि 2x प्लस 9 को मैंने t स्क्वायर मान लिया, ताकि अगर t स्क्वायर इसके अंदर डालें तो हमारे पास ये मतलब रूट कैंसिल हो जाए। तो ये हमारे पास ये मेथड 1 है। अभी मेथड 1 को सोल्व करते हैं। तो अगर
2x प्लस 9 टी स्क्वायर के इक्वल है, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 9 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब इसके अंदर पुट करो, सॉरी, अब इसके अंदर पुट करो x की वैल्यू, ये तो टी स्क्वायर था, तो टी स्क्वायर का रूट प्लस में टी स्क्वायर माइनस 9 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 13, तो ये t प्लस में टी स्क्वायर माइनस 9 बाई 2 इज इक्वल टू 13। अब एलसीएम लो, तो 2t प्लस में टी स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 26 इस माइनस में चल जाएगा, तो 2 स्क्वायर प्लस 2t माइनस का 34 माइनस का 35 सॉरी, माइनस का 35, ठीक है। अब 2t को ऐसे कैसे हम मतलब दो चीज़ों में कैसे बांटे, x1 और x2, जहाँ पर x1 इंटू x2 क्या है माइनस का 35, और माइनस 35 को कैसे लिख सकते हैं प्लस का 7 इंटू माइनस 5, ठीक है। तो इनका ऐड क्या हुआ 2t, सिंपल, तो 2t स्क्वायर प्लस में 7t माइनस 5t माइनस 35 इज इक्वल टू 0, जो कॉमन आ रहा हो करो, t प्लस 5 सॉरी t प्लस 7 प्लस माइनस में 5 कॉमन, माइनस 5 इंटू टी प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो t प्लस 7 इंटू में t माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू 5 हो सकता है, फिर t इज इक्वल टू माइनस 7 हो सकता है, ठीक है, या फिर t इज इक्वल टू 5 हो सकता है, फिर t इज इक्वल टू माइनस 7 हो सकता है। अब x की वैल्यू रखो इसके अंदर, तो 25 माइनस 9 डिवाइड बाई 2, 25 माइनस 9 क्या होगा 14, सॉरी 16 बाई 2 क्या होता है 8, या फिर 49 माइनस 9 बाई 2 जो कि होता है 20, तो x की वैल्यू 8 हो सकता है, फिर x की वैल्यू 20 हो सकता है। दो सॉल्यूशंस आ गए हमारे पास। अब मेथड 2 कौन सा, मेथड 2 आप करना, मैं बस बता दूंगा कैसे होगा। मेथड 2 कैसा, मेथड 2 आपका हो जाएगा, मेथड 2 आपका हो जाएगा कि रूट 2x प्लस 9 को ना x को उधर ले दो, 30 माइनस एक्स और दोनों साइड स्क्वायर कर दो, और x की वैल्यू ऐसे निकाल दो, खुद करना है, ठीक है। आपको बता दें मेथड 2 कैसे होगा, आप खुद करना है, ट्राई करना, ठीक है। क्वेश्चन 7th भी हो गया, क्वेश्चन 8th, ठीक है। A 2-digit number is 4 times the sum of the digits. It is also equal to 3 times the product of the digits. Find the number. ये भी इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने मान लिया 2 डिजिट नंबर मैंने मान लिया 10y प्लस एक्स, जहाँ पर y 10 डिजिट है और x क्या है 1 डिजिट है, ठीक है। A 2-digit number is 4 times the sum of its digits. तो sum of digits क्या है x प्लस 4, तो क्या कहना चाह रहा है 4 इंटू एक्स प्लस वाई सॉरी, ठीक है। एंड इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स, तो 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स वाई भी है, ठीक है। तो पहले इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं, ठीक है। पहले इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं यहाँ पर, तो 10y प्लस 10x इज इक्वल टू 4x प्लस 4y उधर ले जाओ, 4x उधर ले जाओ, तो ये क्या हुआ 6y माइनस 3x इज इक्वल टू 0, या फिर 2y इज इक्वल टू x। अब x की वैल्यू इसके अंदर डालो, तो x की वैल्यू अगर इसके अंदर डालते हैं तो यहाँ पर 12y इज इक्वल टू 3 इंटू में 2y जो कि 6y स्क्वायर हो जाएगा, और एक इस पर कट रहा है 2, तो y स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 0, तो y कॉमन ले लो, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर y 0 होना चाहिए या फिर y इज इक्वल टू 2 होना चाहिए। y 0 हो नहीं सकता क्योंकि ये हमारे पास एक 2 डिजिट नंबर है, और 2 डिजिट नंबर पे y तो 0 हो ही नहीं सकता, फिर तो y हमारे पास 2 होगा। अगर y 2 है तो x की वैल्यू क्या होगी 2 इंटू 2 जो कि 4 है, तो हमारे पास जो आंसर होगा मतलब जो नंबर होगा वो हमारे पास 24 है। खत्म क्वेश्चन। अब क्वेश्चन 8 करते हैं, उसे क्वेश्चन 9 करते हैं, सॉरी क्वेश्चन 9, ओप्स क्वेश्चन 9, ठीक है। सोल्व फॉर एक्स, ये भी बहुत ईजी है। सोल्व फॉर एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 प्लस 1 एक्स प्लस में रूट 3 इज इक्वल टू 0, खुद करना है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ये है, ये बहुत ईजी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है। अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन 10th, सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस ax माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मैं ये कर देता हूँ, ये वाला कर देता हूँ मैं, ठीक है। क्वेश्चन 10th क्या है हमारे पास, f(x) इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस में ax माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था कि कोफिशिएंट आ गया और ये हमारे पास ये c है, तो x1 इंटू x2 क्या होना चाहिए माइनस 2a का स्क्वायर, ठीक है, और x1 प्लस में x2 कितना होना चाहिए a, ठीक है। तो माइनस 2a स्क्वायर हम कैसे लिख सकते हैं, मतलब माइनस 2 का a स्क्वायर, सोचो कैसे लिख सकते हैं हम, तो माइनस 2a स्क्वायर हम कैसे लिख सकते हैं 2a
माइनस का 2a इंटू में a, सॉरी प्लस का 2a इंटू में माइनस a, ठीक है, प्लस का 2a इंटू में माइनस a, और अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आएगा a, जो कि हमको चाहिए, बस वो मिल गया आपको। तो a को आपने 2a माइनस a लिखना है, तो 2x स्क्वायर प्लस में 2ax माइनस में ax माइनस a स्क्वायर इज इक्वल 0, जो कॉमन मिलता है करो, x प्लस 2 एक्स प्लस ए, सॉरी, और माइनस ए एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0, तो 2x माइनस ए इंटू में x प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, a/2 आ सकती है या फिर a माइनस ए आ सकती है। तो ये दो सॉल्यूशंस आ गए x के, या फिर a/2 हो सकते हैं या फिर माइनस का a हो सकते हैं। चलो क्वेश्चन 10th भी हो गया, 30 और क्वेश्चन करते हैं, फिर पार्ट 1 को समाप्त करते हैं। क्वेश्चन 11th, जो कि हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए, कितने 3 मार्क्स के, ठीक है। क्वेश्चन 11th क्या कहता है, 3 consecutive odd numbers are such that the sum of the squares of the first 2 numbers is greater than the square of the third by 65, find the numbers। बहुत ईजी, ठीक है। कॉन्सिक्यूटिव ओड नंबर्स हैं, ठीक है। तो मैंने जो पहला ओड नंबर चूज़ कर लिया वो मैंने x मान लिया, और ये x जो है ना वो ओड मैंने चूज़ कर लिया, ठीक है। अगर मैंने x ओड है, तो अगर मैंने +1 कर दिया इसके अंदर, तो ये क्या बन जाएगा, इवन। तो अगर हम इवन में एक और ऐड करें तो ओड बन जाएगा। तो अगर मैं x प्लस 2 करें ना, मान लो, अगर चलो रहने दो, 5 एक नंबर ले लिया मैंने, अगर इसको मैंने +1 कर दिया तो 6 बनेगा, अगर 6 को +1 कर दिया तो 7 बनेगा। ये एक हमारे पास ओड बन गया। ये हम ले नहीं सकते क्योंकि ये इवन है, तो मुझे 5 + 2 करना पड़ रहा है 7 को बनाने के लिए, एक और ओड नंबर बनाने के लिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर ये x ओड है ना, तो जो नेक्स्ट कॉन्सिक्यूटिव ओड नंबर बनेगा वो x + 2 बनेगा, और उससे कॉन्सिक्यूटिव क्या बनेगा, x - 2 बनेगा, सॉरी x + 4 बनेगा, x + 4 बनेगा, ठीक है। या फिर अगर इजी करना चाहते हो तो मिडिल टर्म को मैंने x मान लिया, तो इसका पीछे वाला टर्म क्या होगा, x - 2, और इसका आगे वाला टर्म क्या होगा, x + 2। मैं ये वाला यूज़ करूँगा क्योंकि ईजी शॉर्ट ट्रिक मेथड्स हम यूज़ करेंगे। वैसे अगर AP पढ़ा होगा तो फिर ऐसे ही लेट करते हैं हम, ठीक है। तो मैंने नंबर्स मान लिया x - 2, x - 2, x + 2, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि ना सच दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट 2 नंबर्स, कि सम ऑफ द स्क्वायर्स मतलब x - 2 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर्स लिखा है ना ये, ऑफ द फर्स्ट इज ग्रेटर देन द स्क्वायर बाय 65, कि वो x + 2 से ज़्यादा ग्रेटर है 65 पे। तो इसको यहाँ पर 65 ऐड करना पड़ेगा ताकि ये मैं इक्वलिटी होल्ड कर दे। तो प्लस में 65 कर दो, इज इक्वल टू ये कर दो। अब सोल्व कर दो, x की वैल्यू क्या निकलेगी, खुद करना, मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है, खुद करो ये। चलो क्वेश्चन 11th भी हो गया। क्वेश्चन 12th क्या कहता है हमको, in a flight of 600 kilometer, an aircraft was slowed due to bad weather. Its average speed for the trip was reduced by 200 km per hour and time of flight increased by 30 minutes. Find the original duration of the flight. Easy है, easy है। तो क्या कहते हैं, हमारे पास एक जहाज आ रहा है, कैसे बनाओ जहाज, चलो ये जहाज हो गया, ठीक है। और उसको यहाँ पर जाना है, उसका फाइनल डेस्टिनेशन ये रहा, ठीक है। और जो से यहाँ का और यहाँ का डिस्टेंस है ना, वो कितना है, 600 किलोमीटर। और हमारे पास टाइम टी इज इक्वल टू टी पे पहुँचना था इसको, यहाँ पर टी इज इक्वल टू टी आवर्स पे पहुँचना था इसको। तो इसका जो स्पीड होना चाहिए, वो स्पीड कितना होना चाहिए था, 600/t, ये ओरिजिनल स्पीड है, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, यहाँ पर बैड वेदर आ गया, बादल वगैरह आ गए, यहाँ पर बरसात, बादल वगैरह आ गए, ठीक है। तो बैड वेदर हो गया, तो बैड वेदर की वजह से क्या हुआ, इट्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वॉज रिड्यूस्ड बाई 200 km/h, कि जो v है ना, ये एवरेज स्पीड है हमारा, तो v है ना वो v - 200 हो गया, v - 200 हो गया था। और एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज्ड बाय 30 मिनट्स, तो t जो है ना वो t प्लस में 30/60, क्योंकि हम आवर्स में कन्वर्ट करें तो t प्लस में 1/2, ठीक है, समझ गए। तो अगर हम इसको इसके फॉर्मेट में लिखें तो क्या होगा, v - 200 इज इक्वल टू 600 डिवाइड बाई t प्लस 1/2। अब यहाँ पर v की वैल्यू निकालो, 600/t, यहाँ से t की वैल्यू निकल जाएगी। अगर t की वैल्यू निकली तो v की वैल्यू भी निकल जाएगी। खुद करना है, मैं नहीं करा रहा, ये आपको मैं सिर्फ इक्वेशंस दे रहा हूँ, मैं आप इक्वेशन को सॉल्व करोगे, मैं नहीं कराऊंगा,
ठीक है, आपका भी प्रैक्टिस होगा, मेरा भी, मतलब मेरा तो प्रैक्टिस कर चुका हूँ ऐसे ही क्वेश्चंस में, ठीक है, मेरा भी प्रैक्टिस हो रहा है जैसे मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। लो जी, क्वेश्चन 12 भी हो गया। अब क्या होगा क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है, अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन द इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। ये भी बहुत ईजी है, जैसे एयरक्राफ्ट वाला था क्वेश्चन 12 था, वैसे क्वेश्चन 13 था, खुद करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन 14th, अ प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेट देन इट्स scheduled टाइम and in order to reach the destination 1500 km away in time it had to increase the speed by 100 km per hour, the usual speed, find its usual speed। ठीक है, ये वाला करा देता हूँ मैं क्वेश्चन 14। मतलब इक्वेशंस लिखवा दूंगा, सॉल्व तो आप ही करोगे। द प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेट, तो मैंने ओरिजिनल टाइम मान लिया t, तो जो प्लेन है ना वो कितने t पे निकला, वो t माइनस 1/2 में निकला। t इज इक्वल टू 30 मिनट्स लेट हुआ था ना वो, सर 30 मिनट्स लेट नहीं होगा, 30 प्लस 1/2 होगा ना, क्योंकि वो लेट हो गया तो बाद में आएगा ना वो तो t प्लस में 30 मिनट्स पे लॉन्च हुआ, तो देन इट्स स्केड्यूल्ड टाइम, ठीक है। एंड इन ऑर्डर टू रीच अ डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर, तो इसका डेस्टिनेशन कितना था, 1500 किलोमीटर दूर था, 1500 किलोमीटर दूर था। इट हैड टू इंक्रीज इट स्पीड बाई 500 किलोमीटर पर आवर, तो जो मेरा ओरिजिनल स्पीड है ना, वो एक सेकंड, ये थोड़ी ना, हाँ ठीक है, जो ओरिजिनल स्पीड है मैंने v मान लिया, तो इसको कितने v पे जाना पड़ा था, v प्लस में 100 करना पड़ा उसको, हाँ v प्लस में 100 करना पड़ा उसको, समझ गया मैं। तो अब निकाल लो, अब इस पे और इस पे निकालो कि v इज इक्वल टू 1500 बाई टी, और v प्लस 100 इज इक्वल टू 1500 डिवाइड बाई टी प्लस 1/2। करना सोल्व, ये खुद करोगे सोल्व, एक सेकेंड, हाँ यही होगा, ये सोल्व कर लेना आप। अगर कोई गलती हुई ना, मेरे को शायद गलती लग रहा है यहाँ पर, तो फिर भी आप देख लेना, पर ऐसे ही होना है, ठीक है। क्वेश्चन 14 हो गया हमारा। अब क्वेश्चन 15। देखो यार, अगर मैं सारे क्वेश्चंस करूँ तो फ़ायदा क्या होगा आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, इसलिए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ ताकि आप खुद करो यार, कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर मेरे को देखते रहोगे स्क्रीन के पीछे पॉपकॉर्न खाते होंगे, कोई फ़ायदा होगा नहीं होगा, बस फिर करो फिर चुपचाप। क्वेश्चन 15 के, डिवाइड 27 इंटू 2 पार्ट्स सच दैट द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स इज 3/20, ठीक है। तो वो कहता है कि ना 27 को 2 पार्ट्स में हिस्सा कर दो, मैंने एक मान लिया x मान लिया, तो दूसरा क्या होगा 27 माइनस एक्स, ठीक है। तो अगर इसका जो रेसिप्रोकल्स होगा, रेसिप्रोकल क्या है इसका 1/x, और इसका रेसिप्रोकल क्या है 1/27 माइनस एक्स, तो इनका जो सम होगा ना वो कितना होना चाहिए 3/20 होना चाहिए, है ना। तो मतलब सोल्व करो इसको, 27 माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू में 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3/20, ठीक है। एक्स और एक्स कैंसिल, ये 9 हो जाएगा, तो 9 ये क्या है 180, 24x माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 180 इज इक्वल टू 0। अब 180 को कैसे लिख सकते हैं, 36 इंटू में 4, 36 इंटू 5 में लिख सकते हैं, 36 इंटू 5 लिख सकते हैं, और 18 इंटू 10 या फिर 9 इंटू 20, यार खुद कर लेना यार, ये मेरे को निकालना पड़ेगा अभी। 45 इंटू में 4, 9 इंटू में 5 इंटू में 4, तो 3 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 4 या फिर 2 इंटू 2, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर 10 हो जाएगा, यार खुद कर लोगे, 15, 4 यार खुद कर लेना, मैं नहीं कर रहा है, ठीक है। वैसे आ तो जाना चाहिए, ठीक है। 576 माइनस 4 इंटू 180 540, तो 36, तो रूट, तो प्लस माइनस 6 24/2, तो 20 या फिर 30/2 हो सकता है, या फिर 18/2 हो सकता है, ये 15 में कटा है और ये 9 पे कटा है, या फिर x पे 15 हो सकता है या फिर 9 हो सकता है। चलो डिस्क्रिमिनेट मेथड यूज़ कर लिया मैंने, ठीक है। क्वेश्चन 15 भी हो गया। ओ यार गर्मी बहुत है यार, एक सेकेंड। चलो क्वेश्चन 15 हो गया, क्वेश्चन 16 के बारी, सेम वही क्वेश्चन है,
सोल्व फॉर एक्स एक्स प्लस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन इज इक्वल एक्स माइनस टू डिवाइड बाई एक्स प्लस टू इज इक्वल टू फोर माइनस टू एक्स प्लस थ्री डिवाइड बाई एक्स माइनस टू। सेम टू सेम कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन 6 था, आप खुद करोगे, मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन 17 सोल्व द फॉलोइंग थिंग एक्स स्क्वायर प्लस ए डिवाइड बाई ए प्लस बी डिवाइड बाई ए इंटू एक्स प्लस में वन इज इक्वल जीरो। ये भी ईजी है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है। अब यहाँ पर ऑब्जर्वेशन खुद लगा सकते हो, जो इन बीच का ये जो एक्स है ना, इस सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो यहाँ पास ए एक्स डिवाइड बाई ए प्लस बी प्लस में ए प्लस बी डिवाइड बाई ए इंटू एक्स होगा। तो अगर एक्स वन और एक्स टू हो गए मान लो, तो एक्स वन इंटू एक्स टू क्या होगा? ए डिवाइड बाई ए प्लस बी इंटू में ए डिवाइड बाई ए प्लस बी, जो कि वन होगा, जो कि सी है, ठीक है। तो फिर उसके हिसाब से अपने स्प्लिटिंग करना है, खुद ट्राई करना, ठीक है। क्वेश्चन 17 भी हो गया। क्वेश्चन 18 देख लो, ये भी सेम टू सेम वही है। क्वेश्चन 18 क्या है? वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू प्लस में वन डिवाइड बाई एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू बाई थ्री। सेम है यार, सेम है बिल्कुल, खुद ये भी खुद ट्राई करना। क्वेश्चन 19 थ्री consecutive natural numbers are such that the square of the middle number exceeds the difference of the squares of the other two by 60 find the numbers। ये कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब क्वेश्चन 19 करते हैं। क्वेश्चन 19 तो क्या गिवन है? थ्री consecutive natural numbers, तो मैंने मान लिया x माइनस वन, एक्स और x प्लस वन, ये तीन नेचुरल नंबर्स मैंने कंसिडर कर लिए कॉन्जिक्यूटिव। सच दैट द स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर, द स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर exceeds the difference of the squares, exceeds the difference of the squares of the other two। मान लो x प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर बाई टू प्लस में 60 इज इक्वल टू ये exceeds the difference of the squares, the square of the difference, the difference of the square। हाँ यही होना चाहिए फिर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आइडेंटिटी लग रहा है, तो एक्स प्लस वन माइनस में एक्स प्लस में वन इंटू में एक्स प्लस वन प्लस में एक्स माइनस वन, ठीक है। तो ये कटा कटा, ये कटा ये कटा, तो टू इंटू में टू एक्स कितना हुआ? 4x प्लस में 60 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। 60 को क्या लिखते हैं हम? एक सेकंड, ये हो सकता है 16 प्लस में 4 इंटू 120 136, ये तो कभी हो नहीं सकता, सो 240 टू हो तो गया 256। तो 16 प्लस माइनस प्लस का 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 4 माइनस 16 जो कि नहीं हो सकता, तो 4 प्लस में 16 बाई 2 जो कि 10 आया। तो x की वैल्यू 10 आया, तो या फिर ये 11 होगा और ये होगा 9 होगा। ये डिस्क्रिमिनेंट मेथड यूज़ कर लिया मैंने, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू 0 कैलकुलेट करने के लिए। चलो क्वेश्चन 19 भी हो गया। ये खुद समझना पड़ेगा कि क्या पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। खुद मतलब वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और क्वेश्चन 20 14 डिवाइड बाई एक्स प्लस थ्री माइनस वन इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई एक्स प्लस वन सोल्व फॉर एक्स। खुद करना है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। कितने ये देखो यार, 10th में कितने सारे रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं एक ही टॉपिक के। अगर कराता रहूँगा तो फिर भाई मिडनाइट हो जाएगा यार, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स आ गए जिसमें 5 मार्क्स के हैं। तो क्वेश्चन 21 में अ टू डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट डिजिट्स इज 24, ठीक है। इफ 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर द डिजिट्स इंटरचेंज द प्लेसेस। ये कराया था मैं, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है? 21 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है? आपके पास एक टू डिजिट नंबर है, ठीक है, सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 24। तो मैंने एक टू डिजिट नंबर मैंने मान लिया 10y प्लस एक्स, जहाँ पर 10 डिजिट y है और 1 डिजिट x है, ठीक है। और उसने बोला कि जो प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स है ना, ठीक है, डिजिट्स की जो प्रोडक्ट है x इंटू वाई, वो कितना है हमारे पास 24, है ना, ठीक है। और वो कहता है कि अगर 10y प्लस एक्स, अगर नंबर में से अगर 18 माइनस हो गया ना, 18 माइनस हो गए, तो हमारे पास डिजिट्स है ना इंटरचेंज हो जाएंगे 10x प्लस वाई, ठीक है, ऐसे हो जाएंगे। तो निकाल लो अब, ये क्या होगा? 9y माइनस 9x इज इक्वल टू 18, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 24 बाई वाई, यहाँ से मैंने किया। अब इससे इसके अंदर पुट करो x की वैल्यू, तो y माइनस 24 बाई में y इज इक्वल टू 2, तो वाई स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 2y, या फिर वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 24 इज इक्वल टू 3। 24 क्या लिख सकते हैं? 8 इंटू 3, 8 इंटू 3 या फिर 4 इंटू 6। तो वाई स्क्वायर प्लस में 4y माइनस 6y माइनस 24 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब y कॉमन, माइनस 6 इज इक्वल टू 0,
तो y माइनस सिक्स इंटू वाई प्लस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो, वाई इज इक्वल टू सिक्स या फिर माइनस फोर। अगर मैं ज़्यादा जल्दी करवा रहा हूँ तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिख देना कि अगर मैं ज़्यादा जल्दी कर रहा हूँ तो अगले सेशन से मैं वो गलती नहीं करूँगा कि मैं आराम आराम से कराऊँगा सारे क्वेश्चंस, ठीक है। अभी तो मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन है यार, कोई भी कर लेगा। बच्चे को, मैं अपनी छोटी बहन को लेके आ जाऊँगा तो वो भी कर लेगी यार, सेकंड में वो। चलो क्वेश्चन 21 हो गया। अब क्वेश्चन 22 क्या लिखा है क्वेश्चन 22 में, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द ग्रेटर नंबर। बहुत ईजी। फाइंड द टाइम इन विच फाइंड द टू नंबर्स। बहुत ईजी है यार। तो टू नंबर्स मैंने मान लिया x और y है, जैसे कि x ग्रेटर देन y है, मैंने कंडीशन लेट कर लिया। अगर x इज ग्रेटर देन y है तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 180, जैसे लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180 एंड द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर क्या है y, और इसको स्क्वायर करें ना तो ये क्या होगा, इज 8 टाइम्स द ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू 8x होगा, ठीक है, इज इक्वल टू 8x होगा, ठीक है। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू 8x है तो इसके अंदर पुट कर दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 8x इज इक्वल टू 180, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। अब 180 को क्या लिख सकते हैं, 36 इंटू 5, या फिर अरे यार 36 इंटू 5 ना, या फिर 18 इंटू 2 इंटू 5, हाँ 10 इंटू 18, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 10x माइनस 18x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। तो x एक्स प्लस 10 माइनस में 18x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 10 इंटू एक्स माइनस 18 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास या फिर माइनस 10 हो सकती है या फिर प्लस का 18 हो सकती है। माइनस 10 तो हो नहीं सकती, तो प्लस का 18 हो गया। चलो माइनस का 10 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हाँ क्यों नहीं हो सकता माइनस का 10, माइनस का 10 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 80 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू माइनस 80 का रूट, और जैसे मैंने बोला था अगर कोई भी नेगेटिव चीज़ रूट में है तो वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, मतलब इमेजिनरी हो जाएगा। आयोटा के टर्म्स में आएगा जो हमको नहीं चाहिए, वो एक नंबर नहीं रहेगा, वो एक नॉन रियल नंबर बन जाएगा, ठीक है, जो कि आपका +1 टेरिटरी है। छूना भी नहीं चाहता भी मैं वो, बाद में कोर्स बनाऊंगा +1 का। पहले 10th शुरू कर दिया तो ख़त्म करूँगा, फिर +1 शुरू करूँगा या फिर 9th शुरू करूँगा, मेनली तो +1 कर रहा हूँ मैं, ठीक है। क्वेश्चन 22 हो गया। अब क्वेश्चन 23 की बारी। आई थिंक ये पाइप और सिस्टर्न्स किया, वाटर टैप्स बहुत गंदे लगते हैं मेरे को क्वेश्चन पर, कोई ना। 2 water taps together can fill a tank in 1 into 7 by 8 hours. The tap with longer diameter takes 2 hours less than the tap with smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can fill the tank separately. ठीक है, तो 2 वाटर टैप्स हैं हमारे पास, 2 वाटर टैप्स हैं जिसमें अगर हमने दोनों को साइमल्टेनियसली कर दिया तो एक पूल, एक कितने सिंक कर रहे हैं ना, एक टैंक को फिल कर सकता है कितने आवर्स में, t इज इक्वल टू 1 7/8 आवर्स में कर सकता है वो, ठीक है। अगर द टैप विद द लॉन्गर डायमीटर, मान लो मैंने इस वाले टैप का लॉन्ग डायमीटर मान लिया, तो अगर वो क्या कह रहा है, टेक्स 2 आवर्स लेस देन, ठीक है। स्मॉल डायमीटर वाला टैप देख लेते हैं। जो स्मॉल टैप वाला है ना, मैं इसको लेट कर लेता हूँ कि ये टी टाइम्स में ना, टी आवर्स में वो फिलअप कर देता है। तो कह रहा है कि जो लार्ज डायमीटर वाला बंदा है ना, वो t-2 आवर्स में फिलअप कर देता है पूरे टैंक को, ठीक है। t-2 आवर्स में उसको फिलअप करते हैं। तो एक शॉर्ट ट्रिक होता है, वैसे करना नहीं चाहिए ऐसे शॉर्ट ट्रिक, ये क्या होगा हमारे पास 15/8, ठीक है। एक शॉर्ट ट्रिक होता है कि ना जो भी t है ना वो सबको रेसिप्रोकल में ले लो, तो 1/t + 1/t-2, और ये भी टाइम को रेसिप्रोकल में ले लो तो 8/15। अब यहाँ पर t की वैल्यू आप सोल्व करना, आई थिंक ऐसे ही होना चाहिए ना, एक बार देख लेता हूँ मैं क्योंकि सोल्व करने तो वाला नहीं। कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन 23। काफ़ी देर हो गया ना ऐसे क्वेश्चन सोल्व करे हुए, तो हाँ ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। और बताऊँ क्या, क्यों हुआ है ऐसा, चलो बाद में बता दूँगा यार, इसको प्रूफ मेरे को भी याद नहीं है इसलिए कह रहा हूँ। कोई बात नहीं, इसको सोल्व करना है आपने, तो टी की वैल्यू आ जाएगी, तो बस आगे ख़त्म कहानी। बस आपको जो सा टाइम है ना वो उसको रेसिप्रोकल में लेके जाना, उस इक्वल टू इक्वेट कर दें उसी टोटल टाइम को डिवाइड बाय रेसिप्रोकल, ठीक है। मतलब रेसिप्रोकल करना है
और कुछ नहीं ऐसे क्वेश्चंस में, शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, अब क्वेश्चन 24। अरे बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, बहुत बड़ा क्वेश्चन। क्वेश्चन 24 क्या है, 1 डिवाइड बाई 2a प्लस बी प्लस 2x इज इक्वल टू 1 बाई 2a प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई 2x। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, फैक्टराइज करना है इसको, मतलब एलसीएम पहले लेना है, फिर उसको मल्टीप्लाई करना है, फिर जो सा ये बड़ा वाला टर्म है एलएचएस में, फिर उसको दोबारा उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको फैक्टराइज करना है। मैं नहीं करने वाला, आर.डी. शर्मा की क्वेश्चन है एक, ठीक है, खुद करना है ये क्वेश्चन 24। वैसे इजी है, क्या कराऊँ? चलो करा देता हूँ यार, फिर आप बोलोगे इसको तो कुछ आता नहीं, ऐसे दे देता है उसको होमवर्क में। जो क्वेश्चन मेरे को नहीं आता मैं होमवर्क में दे देता हूँ, ये बोलोगे कॉमन सेक्शन में, कोई बात नहीं। अच्छा एलसीएम लो इसका, तो 2ab, ठीक है, तो 2ab इसको डिवाइड करोगे तो हमारे पास b बचेगा, यहाँ पर 2a बचेगा और यहाँ पर 2b बचेगा। a इज इक्वल टू 1 बाई 2a प्लस b प्लस 2x। उधर ले जो क्रॉस मल्टीप्लाई करो वगैरह वगैरह, तो b प्लस 2a। अब पता लगा मैं क्यों कह रहा हूँ इतना बड़ा क्यों है, क्योंकि ये सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और अल्टीमेटली क्या फाइंड करना है हमको, x की वैल्यू फाइंड करना है। ओह एक सेकंड, ये क्या कर दिया मैंने, सॉरी यहाँ पर x आएगा। ओह क्या कर दिया मैंने, यहाँ पर 2x आएगा, 2x आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 2abx है ना, 2abx हो जाएगा यहाँ पर, और फिर 2a यहाँ पर bx आ जाएगा, यहाँ पर b तो 2ax आ जाएगा, यहाँ पर 2x मतलब फिर ab आ जाएगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा bx प्लस 2ax प्लस में ab। एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस चेक कर लो, 2abx, ठीक है, तो यहाँ पर 2a को हटा दो तो bx आ जाएगा, अब b हटा दो तो 2ax आ जाएगा, अब 2x को हटा दो तो ab आ जाएगा। समझ गया मैं। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 2abx प्लस में b स्क्वायर x प्लस में 2bx स्क्वायर, ठीक है, 2bx स्क्वायर प्लस में 4a स्क्वायर x प्लस में 4a स्क्वायर x प्लस में 2abx प्लस में 4ax स्क्वायर प्लस में 4ax स्क्वायर प्लस में अब 2a स्क्वायर b प्लस में ab स्क्वायर प्लस में 2abx इज इक्वल टू 2abx। ये 2abx और 2abx कैंसिल, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स को ग्रुप कर लो एक बार। एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स कहाँ से आए, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लो। एक्स स्क्वायर यहाँ पर एक तो 2b आ रहा है यहाँ पर, तो 2b ये निकाल लो। ये 4a आ रहा है तो 4a ये निकाल लो, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स वाले टर्म्स को ग्रुप करो। एक्स वाले टर्म्स कौन से आएगा, एक तो 2ab प्लस में कौन से एक्स वाले टर्म्स कौन से, एक तो बी स्क्वायर प्लस में और कौन सा एक आएगा 4a स्क्वायर, ठीक है। हाँ एक सेकेंड, यहाँ पर कुछ गलती लग रहा है मेरे को, यहाँ पर 4ab होना चाहिए था, कोई बात नहीं, चलो देखते हैं फिर। बी स्क्वायर एक्स ये निकल गया हमारा 4a स्क्वायर एक्स भी निकल गया हमारा, बी स्क्वायर 4ax, ठीक है। हाँ ये देख 2ab ये भी निकल गया ना, 2ab प्लस में 2ab कितना 4ab, ठीक है। तो प्लस में अब कौन से टर्म्स क्या है, 2a स्क्वायर b प्लस में ab का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या कॉमन रहा है, 2 आ रहा है, तो 2x स्क्वायर इंटू में 2a प्लस b प्लस में, अब ये कैसे आइडेंटिटी बन रहा है, 4a का होल स्क्वायर क्या लिख सकता हूँ मैं, 2a का होल स्क्वायर। अभी 4ab को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 इंटू में 2a इंटू में b। अभी कैसे बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो क्या लिख सकते हैं 2a प्लस बी का होल स्क्वायर है ये, तो हमारे पास 2a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू में x प्लस में यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, ab कॉमन आ रहा है, कॉमन कर लो ab, तो 2b प्लस में a, 2a प्लस में b, सॉरी 2a प्लस b, 2a प्लस बी। अब यहाँ पर सब कॉमन क्या आ रहा है, 2a प्लस बी, तो 2a प्लस बी काटो, सबको काटो, 2a प्लस बी कैंसिल, ये कैंसिल और ये कैंसिल, ठीक है। देख रेज करो, इसलिए कह रहा था मैं नहीं कराना चाहता है क्वेश्चन। तो 2x स्क्वायर प्लस में 2a प्लस बी इंटू में x प्लस में ab इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 2 इंटू में ab कितना है, 2ab, ठीक है। तो x1 इंटू x2 क्या है, 2ab, ठीक है। अब 2ab को हम कैसे लिख सकते हैं,
2a इंटू में b, और इनका x1 प्लस x2 क्या आएगा 2a प्लस b, जो कि ये है 2a प्लस b। तो इनको बस हमने निकालना है, सेपरेट करना है हमको, ठीक है। सेपरेट करने पर क्या मिलेगा हमको 2x स्क्वायर प्लस में 2ax प्लस में bx प्लस में ab, जो कॉमन मिलता है करो, 2x कॉमन मिल रहा है यहाँ पर, तो x प्लस में 2 है, प्लस में b कॉमन आ रहा है तो x प्लस में a, यहाँ पर a आएगा, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 2x प्लस बी इंटू में x प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, तो x इज इक्वल टू माइनस ए हो सकता है या फिर माइनस बी बाई 2 हो सकता है। ये आ गया आपके आंसर खत्म, स्वाहा। बहुत बड़ा क्वेश्चन था यार, सॉरी। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, डस्टर लग गया था माइक पे, चलो कोई बात नहीं। चलो कौन से पे थे, क्वेश्चन 24 पे थे हम। क्वेश्चन 25 26 तो बहुत सारे क्वेश्चन है यार, 3 पार्ट बना देते हैं फिर, मैं तो कहता हूँ ठीक है 3 पार्ट्स बना देते हैं, क्योंकि अभी तो मैं कर नहीं पाऊँगा, ठीक है। चलो फिर 3 पार्ट्स कर लेंगे। आज हमने 24 क्वेश्चंस कर लिए, तो 24 नेक्स्ट सेक्शन में कर लेंगे और 24 अगले सेक्शन में कर लेंगे। तो इसके साथ साथ 71 क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे हमारे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर लाइक वगैरह कर देना यार, काफ़ी हेल्प होता है हमारे चैनल को। और बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।